हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर तत्सम तद्भव का बेहतरीन टेस्ट लगाएंगे। ये प्रीवियस ईयर पूछे गए आपके प्रश्न हैं जो कि आपके आरओ एग्ज़ाम में यहाँ से 10 प्रश्न आपको मिलना है और इस वीडियो में ही आपके 10 को 10 प्रश्न आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। अदर एग्जाम वाले जैसे आपके फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि जो तत्सम तद्भव से जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और हमारे मेन चैनल जो कि हमारा मेन चैनल है वो है आपका देव जी के ट्रिक, ठीक है। तो देव जी के ट्रिक में रात 8:30 बजे हिंदी की क्लास डेली होती है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यही क्लास आप लोग डेली का डेली देखोगे तो आपको हिंदी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्सम तद्भव में बेहतरीन टेस्ट हम लोग लगाएंगे, हर एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए पॉइंट आपका पहला प्रश्न आ गया है, निम्न में से तत्सम शब्द आपका है। तत्सम शब्द जो कि संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं और यहाँ पर सच, पत्ता, घोटक और अनजान दिया है। आंसर आपके सामने नजर आ रहा होगा घोटक, है ना। ये घोटक जो आपका है ये तत्सम है। अगर पूछे कि इसका तद्भव क्या होता है तो तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। क्या होता है, घोड़ा होता है। यहाँ पर जो सच दिया है, पत्ता दिया है और अनजान दिया है, ये क्या है, तद्भव है। अगर पूछे कि सच का तत्सम क्या बन जाता है तो सत्य हो जाता है। क्या हो जाता है, सत्य बनता है। अगर पूछे कि भाई पत्ता का तत्सम क्या बन जाता है तो पत्ता का हो जाता है पत्र हो जाता है। अनजान का अगर पूछे तत्सम क्या बन जाता है तो अज्ञानी हो जाता है, अज्ञानी बन जाता है, ठीक है। तो चारों पॉइंट आपके क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपसे अगला जो आपको लगे तो आप उसे नोट भी करते रहिएगा। हिरण का तत्सम पूछा गया है और हिरण का तत्सम क्या होता है। यहाँ पर आंसर याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा बी नंबर, हरिण। क्या होता है, हरिण होता है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। इनमें से तद्भव शब्द इनमें से कौन है। तो देखो तद्भव शब्द जो कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं, यहाँ पर जो आपका खीर दिया है ये आपका तद्भव शब्द आपका है। और एक पॉइंट और रूल नोट करिएगा कि अगर खा है तो इसका तत्सम में परिवर्तन छा हो जाता है, तो खीर का हो जाएगा क्षीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्षीर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये भी एक पॉइंट बहुत बार आपका पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है कूप। कूप मतलब यहाँ पर इसका तद्भव होता है कुआं, है ना। क्या होता है भाई, कुआं होता है। और कर्म मतलब क्या होता है तो भाई काम हो जाता है। अर्थात इनको भी आपके जो ये आपके तत्सम थे ये इनके क्या बन गए, तद्भव बन गए। तो तत्सम और तद्भव दोनों ही साथ में आपके कंप्लीट होते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से क्षार का सही तद्भव क्या है। अब यहाँ पर देखो दिया गया है छा, और छा का यहाँ पर होता क्या है, खा होता है, खा होता है। अब बताइए कि इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर खार हो जाएगा। आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। हाँ, जो लोग यहाँ पर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे आपके ऐप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक, उसमें से ये पीडीएफ आपको 49 रुपये में 6 टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। कंप्लीट थ्योरी भी आपकी है, कंप्लीट थ्योरी है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना। अगर ये पीडीएफ परचेज करते हो तो जो 60 नंबर के आपके हैं वो 60 में से 60 प्रश्न आप लोग यहाँ पर इस पीडीएफ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग परचेज जरूर करिएगा, ठीक है, देव जी के ट्रिक ऐप से। आगे बढ़ना आपका दिया गया है, निम्न में से तत्सम शब्द आपका है। तो देखिए तत्सम शब्द यहाँ पर कौन हो जाएगा। देखो हमने एक रूल आपको बताया है जो कि हमारे पीडीएफ में भी हमने अच्छे तरीके से वहाँ पर ट्रिक जो आपकी होती है और आपके रूल होते हैं सब कुछ बता दिया है। याद रखिएगा यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए माँ है, इसमें से आपका ये रा हो या ऊपर रा उड़ा हो या नीचे जो ऋषि वाला होता है, कोई भी रा होते हैं वो आपके हमेशा तत्सम में ही होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आम्र है ना, ये होता किसका है, आम का तद्भव होता है। अर्थात आम जो आपका ये तद्भव है, आम्र इसका तत्सम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन है। तद्भव शब्द आपको बताना है। तो देखिए तद्भव शब्द इनमें से क्या बनेगा। यहाँ पर ईंट है, राजा है, पृथ्वी है और नवीन है। तद्भव पूछा गया है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ईंट होता है। क्या होता है, ईंट तद्भव होता है। इसका तत्सम बनता है इसिका। क्या होता है, इसिका बनता है आपका। इसका आंसर बनेगा इसिका। राइट आंसर आपका हो जाएगा। या इसे हम लोग इष्टिका भी बोल देते हैं, ठीक है। इसका को इष्टिका भी आपको यहाँ पर इष्टिका भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से तद्भव शब्द आपका कौन है। तद्भव शब्द इनमें से कौन हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर दिया गया तद्भव शब्द में कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर यजमान है और जड़य दिया है, जमुना है, जंगा है। तद्भव आपका बनेगा यहाँ पर जमुना। क्या बनेगा? जमुना बनेगा। याद रखिए इसका तत्सम होता है यमुना होता है ना, इसका तत्सम क्या होता है? यमुना होता है। इसका आंसर बनेगा कौन सा? सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ पर देखो ये जो दिया गया है यजमान है ना, यजमान जो आपका दिया गया है इसका अगर तद्भव पूछ ले तो वो जिजमान हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जाड दिया है, ये जाड़ा दिया गया, इसे जाड़ा बोला जाता है। ये जंघा है, जंघा का होता है जांग होता है। ठीक है ना। मतलब हर एक पॉइंट को अगर समझोगे तो एक ही क्वेश्चन से 4 पॉइंट आपके बन सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द आपका है। तत्सम शब्द पुस्तक, सात, कान या हाथी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है ए नंबर पुस्तक जो आपकी है ये आपकी तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो सात है इसका तत्सम होता है सप्त होता है। क्या होता है? सप्त होता है। कान का होता है क्या? यहाँ पर कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और वहीं पर जो हाथी है, हाथी का तत्सम क्या होता है? हस्ती हो जाता है। क्या होता है? हस्ती बन जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। देखो तत्सम शब्द आपको दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है आपसे कौन? आस है, आँख है, कान है और आमलक दिया गया है। तो आंसर आपका बनेगा डी नंबर। यहाँ पर आमलक जो आपका है इसका तत्सम हो जाएगा, मतलब ये तत्सम आपका है। अगर पूछ ले यहाँ पर जो इसका तद्भव क्या होता है तो आंवला होता है। क्या होता है? ये तद्भव में ये आंवला बन जाता है। ठीक है। आंवला होता है। यहाँ पर देखिए आस जो आपका तद्भव है इसका तत्सम बनाएंगे तो आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। इसका तत्सम आशा होता है। आँख का क्या होता है तो अच्छी हो जाता है, क्योंकि छा का छा होता है तो आँख का तत्सम बन जाता है, अच्छी बन जाता है। और कान का क्या बन जाएगा तत्सम? तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, भक्त का तद्भव क्या होता है। भक्त का तद्भव शब्द क्या बनेगा। तो देखो भक्त का होता है यहाँ पर भगत होता है। नोट करिएगा कि भक्त का तद्भव शब्द क्या होता है, यहाँ पर भगत हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। कौन सा शब्द आपका तद्भव है? पसीना, पकवान, पश्चाताप या पुत्रवधू। तो देखिए यहाँ पर जो 11 नंबर है, 11 का ऑप्शन में से क्या बन जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जो पसीना है ये इसका क्या है भाई? तद्भव है। क्या है? इसका तद्भव है। इसका जो तत्सम बनता है वो बनता है पश्विन। क्या बनता है? ऐसे ऐसे परा निकाल के आ जाएगा, आधा सा हो जाएगा, वाह हो जाएगा और यहाँ पर इस प्रकार से पश्विन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका क्या बनता है? तत्सम बनता है। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, यह कौन सा आपका है? बताइएगा। यहाँ पर कौन सा अशुद्ध आपका जोड़ा दिया गया है? तो देखो उपाध्याय आपका ओझा दिया गया है, ये ठीक है। श्रेष्ठ और सेठ दिया गया है, श्रेष्ठ सेठ दिया गया है। तो भाई यहाँ से यही पॉइंट आपका क्या हो गया? आपका ये पॉइंट अलग हो गया, अर्थात ये गलत हो गया है श्रेष्ठ वाला। ठीक है ना। क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार से हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन कि बांका का तत्सम रूप क्या होता है। बांका का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है? बांका का तत्सम तो होता है वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है, वक्र होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो तत्सम नहीं है वो पनसारी जो आपका है ये तत्सम नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी बनेगा पनसारी। पनसारी का जो तत्सम बनता है वो क्या बनता है? तो बनता है पंडे सक। देखो ऐसे हम लिख देते हैं, ऐसे बनता है। इसमें ये हो जाएगा पंडे सा और इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर लिख, पंडे से लिख। इस प्रकार से इसका तत्सम बन जाता है। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से चीता शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। चीता शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब इनमें से चीता शब्द का तत्सम रूप होता है यहाँ पर चित्रक। क्या होता है? चित्रक। आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया है। यहाँ पर देखो चत्वारी बोला जाता है चार को, है ना। मतलब चत्वारी का तद्भव चार होता है। चर्म अर्थात चर्म का तत्सम पूछे, मतलब इसका अगर तद्भव पूछे तो यहाँ पर चाम होता है। क्या होता है? चाम होता है। और चैत्र दिया है तो इसका होता है चैत। क्या हो जाएगा? त्रा का हो जाएगा यहाँ पर
ता हो जाएगा। ये पॉइंट जो आपके हैं ये तद्भव हैं, ये जो आपके पॉइंट थे वो आपके तत्सम थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। तो देखिए तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। झरण का जीर्ण दिया है, ग्राम का गांव दिया है, कंटक का कांटा और आश्रय का सहारा दिया गया है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो सही पॉइंट बनेगा इनमें से कौन बन सकता है, इनमें से तो पहला पॉइंट जो आपका दिया है ये आपका गलत दिया गया है। झरण जीर्ण का तद्भाव सही रूप आपका नहीं है ना, दोनों ही क्या है तत्सम है। झरण और जीर्ण दोनों ही क्या है भाई तत्सम है। यहाँ पर झरण मतलब झरना होता है, और यहाँ पर जो झीन है झीन मतलब कह सकते हैं जीर्ण का यहाँ पर होता है झीन झीना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों ही क्या है आपके आपके तत्सम ही आपके हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आपका गलत हो गया, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है। पहले तत्सम फिर आपका तद्भव। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर देखो पहला पॉइंट है अक्षर का दिया है, अमूल दिया गया है, और इसके बाद दिया है एला का धारा है, चित्रा का चीता है। तो देखिएगा यहाँ पर तत्सम सही रूप देखिए कौन सा अक्षर, ये सी वाला चित्रा का चीता आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जो अक्षर है ना, अक्षर इसका जो आपका जो बनता है तद्भव, वो अक्षर में अक्षर इस प्रकार से लिख दिया जाता है तद्भव में, आधा छा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वो अक्षर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर एला जो दिया गया है एला, ये भी कह सकते हैं इसमें से नहीं होगा, एला होता है इलायची होता है ना, यहाँ पर एला का धारा दिया है जो गलत दिया है। छत दिया गया है, छत का क्षेत्र छत्र होता है, क्या होता है छत्र होता है, मतलब यहाँ पर सही दिया गया था। ये जो आपका है तत्सम है, ये आपका क्या है तद्भव हो गया। ठीक है, सही रूप आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है, चलिए यहाँ पर बताइएगा। तो देखो यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है कौन सा, देखो अंगुष्ठ का अंगूठा है, अश्रु का आंसू है, अम्लिका का इमली है, आर्द्रक का दिया है गीला। तो देखो यहाँ पर आपका जो आर्द्रक दिया गया है, क्या दिया गया भाई आर्द्रक दिया गया है, इसी में कोई ना कोई समस्या है। आर्द्रक मतलब यहाँ पर कह सकते हैं आर्द्रक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है अदरक होता है, क्या होता है अदरक होता है, अदरक होता है, याद रखिएगा है ना। तो इसका मतलब है कि आपका डी वाला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अक्षर शब्द तत्सम निम्न से कौन सा तद्भव होगा। अब देखो अभी अभी आपने पढ़ा था अक्षर, तो यहाँ पर अब बताइए अक्षर तत्सम शब्द का निम्न से कौन तद्भव बनेगा। तो देखिए आपका जवाब क्या बन सकता है, फोकस करिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आखर हो जाएगा, छा का परिवर्तन यहाँ पर खा होता है, तो आपका आखर हो जाएगा राइट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। कि समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। चलिए तो धैर्य का दिया गया है धीरज, है ना, धैर्य का धीरज दिया है, सही दिया गया है। प्री का पिया दिया गया है, तो देखो प्री तत्सम शब्द है जिसका यहाँ पर तद्भव पिया होता है। अच्छा पिया होता है, तो इसका मतलब है कि प्री और आपका पिया, देखो यहाँ पर प्रा में पा में प्री लगा दिया है, तो देखो पिया होता है, क्या होता है पिया होता है, पिया ना कि प्रिया होता है ना, ये आपको नहीं लगाना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भाग्नेय शब्द किस वर्ग में आता है। भाग्नेय शब्द किस वर्ग में आता है, यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए भाग्नेय शब्द जो आपका आएगा ये आता है आपके तत्सम शब्द में, क्या आता है तत्सम शब्द में। इसका तत्सम होता क्या है, जो भाग्नेय है ये तत्सम है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो भांजा, आपने नाम सुना होगा भांजा, है ना, तो ये कह सकते हैं भांजा का कह सकते हैं क्या है, ये तत्सम है भाग्नेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से तत्सम रूप का चयन कीजिएगा। तत्सम रूप का चयन कीजिएगा। चलिए 22 नंबर, और 22 नंबर में अगर आपसे पूछता है तो आप देखो सी वाले में फोकस करिएगा। परीक्षा जो आपका है ये आपका तत्सम आपका हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, क्लियर है ना। और इसका तद्भव हमने बताया था परख होता है, क्या इसका तद्भव बनता है, तो आपका परख बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस विकल्प में तद्भव रूप अशुद्ध है। तद्भव रूप अशुद्ध दिया गया है, तो देखो आपका दिया है धन श्रेष्ठी, धन्ना सेठ, है ना, और धरित्री धार दिया गया है। बी वाले में देखिए आपके आंसर में ये अशुद्ध आपको दिया गया है। धरित्री तत्सम है और इसका तद्भव रूप होता है धरती होता है, क्या होता है धरती होता है, इस कारण से बी नंबर आपका गलत हो गया। वही पर धात्री का दाई और धूम्र का धुआं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द का रूप है।
निम्न से तत्सम शब्द का रूप है। ये जो रूप है किसका रूप है यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए 24 नंबर का आपका आंसर क्या बनेगा। तत्सम शब्द का रूप है, तत्सम शब्द पूछा गया है ना। यहाँ पर देखो निष्ठुर जो आपका है आंसर बनेगा डी नंबर, निष्ठुर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका तद्भव पूछ लेता तो आप लोग बोल देते हैं निठुर होता है, फिर क्या हो जाता है इसका तद्भव निठुर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कपूर का बहुत बार पूछा जाता है, तो कपूर का होता है कर्पूर, अर्थात तो यहाँ पर ऊपर मात्रा चढ़ा देंगे तो ये तत्सम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। तत्सम शब्द का चयन करिएगा। आँख है, आस है, तो यहाँ पर चांद है, तीखा है और नारिकेल दिया है। तो वही नारिकेल से थोड़ा बहुत आपको पता चल गया। यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द आपका है नारिकेल है, ये होता है आपके नारियल का तत्सम है ना, मतलब इसका जो तद्भव बनेगा वो नारियल बनेगा, नारियल बनेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। अभी हमने आपको बताया था आस, तो आस का तत्सम किस प्रकार से बनता है, तो इस प्रकार से ये वाला सा बन जाता है, अर्थात तद्भव में ये सा होता है, तत्सम में ये सा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर तीखा है, तीखा का होता है तीक्ष्ण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम दिया गया है, 26 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखो तत्सम अंगीठी है, आँख है, एला है और आपका कंधा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एला है, एला ये अभी हमने बताया था इलायची है ना, ये जो आपका इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तो आपका एला जो आपका है ये तत्सम है, इसका तद्भव इलायची बनता है, इलायची, ठीक है। इलायची बनता है, नोट कर लीजिएगा, इलायची बनता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर कंधा जो आपका दिया है भाई वो आपका तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम पूछ ले तो आप लोग बताओगे कि इसका तत्सम स्कंद हो जाता है, क्या हो जाता है, स्कंद हो जाता है, ठीक है। अंगीठी का अग्निष्ठिका बनता है और आँख का अच्छी बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है, तत्सम शब्द आपका नहीं है 27 नंबर में। चलिए बताइएगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया है मिष्ठ है ना, फिर अश्व दिया है, धूम्र दिया है, लेकिन गेहूं जो आपका है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। इसका तत्सम जो आपका होता है गोधूम होता है, क्या होता है, गोधूम होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात संस्कृत के रूप ही जैसे होंगे उन्हें क्या कहेंगे। तो यहाँ पर भाई तत्सम ही तो होंगे, वो शुद्ध संस्कृत के होते हैं तो तत्सम हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है पास किस शब्द का तत्सम रूप है। पास किस शब्द का तत्सम रूप है, यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए पास ये होता है आपका आंसर में से क्या बनेगा, तो पास अर्थात यहाँ पर सी हो जाएगा फंदा, ठीक है। पास किस शब्द का तत्सम रूप है, तो आपके फंदा का है, याद रखिए फंदा का, ठीक है। प्यास का होता है पिपासा, प्यास का होता है पिपासा होता है, और पहर का होता है प्रहर होता है, क्या होता है, प्रहर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से तद्भव रूप कौन सा है। तद्भव रूप कौन सा है, चलिए तद्भव रूप बताना है। अर्ध, नखत, द्वितीय और आपका तीक्ष्ण। देख लीजिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है आपका तद्भव रूप, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, नखत जो आपका है तद्भव है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका तत्सम क्या हो जाएगा, खा का हो जाता है छा, तो नक्षत्र बनेगा, क्या हो जाएगा, नक्षत्र बन जाएगा, नक्षत्र बन जाएगा। और ये ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है तो नक्षत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सतसई निम्नलिखित में से किस प्रकार का शब्द है। सतसई किस प्रकार का यहाँ पर शब्द है, तो ये आपके तद्भव है, क्या है भाई, तद्भव है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। इसका जो तत्सम बनता है, बनता क्या है, तो सप्तशती बनता है, क्या बनता है, सप्तशती बनता है, नोट कर लीजिएगा, सप्तशती इसका बनता है जो आपका तत्सम बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है। तत्सम है फिर आपका तद्भव है, सही रूप इनमें से क्या बनेगा, तो देखिएगा यहाँ पर दिया है गाय का दिया गया है, खाल दिया गया है, ठीक है। और तो भाई गाय का क्या खाल होता है, क्या गाय का तो गो होता है ना, गाय का भाई गो होता है, तो ये तो आपका सही नहीं है। मनुष्य मनुष्य है ना, मनुष्य दिया गया है, मनुष्य अच्छा मनुष्य इसमें तत्सम हो गया, इंसान बनेगा नहीं है क्योंकि इसका तद्भव मानुष होता है, क्या होता है, मानुष होता है। बी नंबर इसका राइट होगा, पृष्ठ का आपका पीठ हो जाएगा, बी नंबर यार राइट आपका हो जाएगा, क्योंकि छत्र का यहाँ पर छत होता है, क्योंकि
त्रा का परिवर्तन ता हो जाता है तो आपका छत होता है ना। तो आंसर आपका हो गया यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन से तत्सम शब्द का संबंध रूप अशुद्ध है। चलिए, तत्सम शब्द का संबंध रूप अशुद्ध दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है, तो पहला पॉइंट दिया गया है उलूखल का ओखली दिया गया है। भाई उलूखल कह रहा है गलत दिया है, तो उलूखन तत्सम है, उलूखन जो उलूखन तत्सम है, इसका तद्भव ओखली होता है। देखो यहाँ पर ना होना चाहिए था, ठीक है, ना होना चाहिए, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो उलूखन का होता है ओखली होता है, क्या होता है, ओखली होता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं उलूखल दिया गया है ना, ये तद्भव रूप अशुद्ध है, उलूखन होता है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं सही है। ये यहाँ पर यही गलती है, यहाँ पर ना होता तो ये सही हो जाता, ना होता तो ये सही हो जाता। यहाँ पर ला लिख दिया है तो आपका ये पॉइंट आपका गलत हो गया, क्योंकि उलूखन का होता है ओखली होता है। शेष जो आपके हैं वो आपके जोड़े सही दिए गए हैं, अज्ञान का जान, अट्टालिका और आपका आम हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ना होता तो ये सही होता। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। मतलब तत्सम पहले तद्भव है फिर आपका तत्सम है। देखिए 34 वाले में कौड़ी का दिया गया है कापार्दिकी, है ना, कापार्दिका, और फिर दिया गया है अपहित दिया है अपाद हस्त, ओस का दिया है अवश्याय। देखो यहाँ पर जो आपका शब्द युग्म कौन सा, ये वाला जो आपका है ओस का अवश्याय दिया गया है, ये जो आपका दिया गया है, मतलब कह सकते हैं कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया कौड़ी है ना, कौड़ी दिया है कौड़ी, तो कौड़ी का होता है कपर्दिका होता है, कपर्दिका होता है। यहाँ पर जो मात्रा है कौन सी, बड़ा पा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। वहीं पर अपाहिज का होता है अपाद, अपाद हस्त होता है, अपाद हस्त, इसमें डैश दे दिया गया है, क्या डैश आपका यहाँ पर दिया गया था, तो ये पूरा मिलाया नहीं गया है। और गेहूं का होता है गोधूम होता है, तो भाई गोधूम नहीं है, गोहूम लिखा है, तो ये भी गलत दिया है। मतलब छोटी छोटी त्रुटियाँ यहाँ पर आपकी दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूज कर देंगे थोड़े थोड़े में। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, तो तत्सम यहाँ पर क्या बनेगा, देखो शक्कर है, हृदय है, रत्ती है, लोहा है, तो तत्सम हो जाएगा हृदय, क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। और इसका तद्भव ही बनता है, ही, क्या बनता है इसका तद्भव, ही बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अदर जो आपके हैं वो तद्भव आपके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस विकल्प में तद्भव शब्द आपका नहीं है, तद्भव शब्द आपका नहीं है। चलिए, भादों दिया गया, भादों, और लौंग सूचिका, देखो सूचिका जो दिया गया है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है, क्या भाई, ये तो आपका तत्सम है, ये आपके सही होता है, इसका तद्भव सही होता है, ठीक है, सही होता है। यहाँ पर भादो दिया है, इसका अगर बोल दे तत्सम क्या होता है, भाद्रपद होता है। लौंग का लवंग होता है ना, लौंग का लवंग बनता है, लवंग, ठीक है। और सुआ का होता है सुख, क्या होता है, सुआ का होता है सुख होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तद्भव शब्द नहीं है वो सूचिका नहीं है, याद रखिए, ये तत्सम शब्द आपका है, इसका तद्भव आपका सही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है मिट्टी का तत्सम शब्द बताइएगा। मिट्टी का तत्सम क्या होता है, तो मृतिका, पहला ही ऑप्शन आपका बन जाएगा मृतिका। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है, निम्न में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है, बताइए कौन सा शुद्ध है। चलिए यहाँ पर देखिए 38 नंबर, और 38 की अगर हम बात कर लेते हैं, 38 की अगर हम बात कर लेते हैं तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। चलिए तो देखिए इसका जो ऑप्शन आपका है यहाँ पर तद्भव, तद्भव आपका कौन हो जाएगा, उल्लूक कूप है, पुस्तक है, सी वाला देखिए ओझा, ओझा तद्भव है ना, ओझा जो आपका ये तद्भव है, क्योंकि तद्भव पूछा गया तो तद्भव आपका हो जाएगा ओझा, ये तो हो जाएगा। इसका जो तत्सम अगर पूछ लेता तो आप कहते हैं कि इसका तत्सम होता है क्या, इसका तत्सम होता है उपाध्याय, क्या होता है इसका तत्सम, उपाध्याय बनता है, नोट कर लीजिएगा, इसका तत्सम उपाध्याय हो जाता है, ठीक है। चलिए उल्लू भैया जानते हैं आप लोग, उल्लूक उल्लूक बोलते हैं, कुआं बोलते हैं, है ना। पुस्तक का होता है पोथी, मतलब अगर बोले कि पुस्तक अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, पोथी बोलते हैं ना, पोथी, तो ये पोथी बन जाता है इसका तद्भव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तत्सम की दृष्टि से शुद्ध बताना है। यहाँ पर तत्सम का सही क्या हो जाएगा, पहला ही आपका सही है सटिका, है ना, साटिका जो दिया है साटिका शुद्ध है। इसका जो पूछे कि तद्भव क्या होता है, तो साड़ी नाम सुना होगा, साड़ी, है ना, तो ये साड़ी का कह सकते हैं तत्सम बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा है बारात का तत्सम क्या होता है। तो एक पॉइंट नोट करिएगा, तत्सम तद्भव में बा का परिवर्तन वा में हो जाता है। ठीक है, बा का परिवर्तन वा में हो जाता है तो बारात का क्या बन जाएगा, यहाँ पर वर यात्रा बन जाएगा। आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मोती का तत्सम रूप क्या होता है। मोती का तत्सम रूप क्या होता है, तो मोती का बनता है मौखिक, है ना, कौन सा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म, तत्सम तद्भव का सही युग्म इनमें से क्या हो जाएगा। तत्सम तद्भव का सही युग्म होता है क्या, तो देखो यहाँ कौन सा सही है, कौन सा, मतलब तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानना है। महूक दिया है महुआ, भाई मधुक होता है ना, मधुक होता है, महूक नहीं होता है। यहाँ पर हा की जगह धू होना चाहिए था, मधुक तब सही होता, तो ये गलत हो गया है। अच्छावट का अखाड़ा दिया है, मतलब यही आपका सही राइट आंसर हो गया, क्योंकि आर्द्रक होता है, क्या होता है भाई, आर्द्रक होता है, तब ये होगा, ये आपका गलत हो गया। ईच दिया है, ईक दिया है, तो वही इच्छ होता है, क्या होता है, इच्छ होता है, तो ये भी गलत हो गया। छोटी छोटी पॉइंट ही आपको एग्जाम में ले डुबोती है ना, तो अभी कहते हैं रिवीजन करना ही चाहिए, रिवीजन करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चलिए, एक युग्म अशुद्ध है, यहाँ पर देखते हैं 43 नंबर में क्या हो सकता है। तो दीक्षा परीक्षा, है ना, यहाँ पर दीक्षा परीक्षा सही लग रहा है, सूकर का बलिवर्ध होता है, सही है। कपूत का सपूत दिया है भाई, मतलब यहाँ पर तत्सम की दृष्टि से ये अशुद्ध है, क्योंकि ये दोनों शब्द तद्भव हैं। इनका तत्सम रूप क्या होता है, इसका होता है कुपुत्र होता है, यहाँ पर त्रा होना चाहिए था में, और सुपुत्र में त्रा होना चाहिए था, लेकिन ये तत्सम बोला गया था, लेकिन ये तद्भव हैं, तो आपका ये गलत हो गया, सी नंबर। आधे आपके सही थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक शब्द आपका तत्सम है, एक शब्द आपका तत्सम है। अब यहाँ पर दिया गया है तत्सम शब्द में फोकस करिएगा भाई, कह रहा है ज्योत्सना, श्रेष्ठी, फिर दिया है परीक्षा। तो देखो यहाँ पर कौन है भैया मतलब इसमें तत्सम शब्द दिया गया, हम आगे वाले में पहुँच गए। देखो यहाँ पर तत्सम शब्द आपको दिया गया है, तो आप लोग जवाब क्या देंगे भाई, यहाँ पर कहेंगे कि आपका सरीसृप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे वो अगला पॉइंट है, निम्न में से तद्भव बताइए। अब यहाँ पर तद्भव आप बताएंगे क्या, तो भाई तद्भव ज्योत्सना, ज्येष्ठी, परीक्षा, ये तो आपके तत्सम है, लेकिन घर जो आपका है ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, घर जो आपका है ये तद्भव हो जाता है, इसका तत्सम बनता है ग्रह बनता है, ग्रह बनता है। ठीक है, आगे बनते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अखरोट का तत्सम क्या होता है। अखरोट का होता है भाई यहाँ पर अछूट होता है, क्या होता है, अखरोट का होता है अछूट होता है, याद रखिएगा। अगर अच्छावट लगा दोगे तो फिर अखाड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अखरोट का होता है अछूट, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तद्भव चबूतरा का तत्सम। तो चबूतरा का पूछा है, तत्सम क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा चबूतरा का तत्सम रूप होता है यहाँ पर चत्वार, मतलब कौन सा बनेगा, यहाँ पर चत्वाल होता है, कौन सा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, चत्वाल हो जाएगा। ठीक है, चत्वाल। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक तद्भव है। अब इनमें बताइए कौन सा इनमें से शब्द तद्भव है। चलिए, कौन सा इनमें से शब्द जो आपका है वो तद्भव है, तो आतुर है, अतिथि है, आजिर है, और आपका अटल दिया गया है। अब यहाँ पर जो डी नंबर आपका दिया गया है आपका अटल, ये तद्भव शब्द आपका है, ये क्या है, तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अदर जो आपके थे वो आपके तत्सम थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्न में से एक तद्भव शब्द आपको बताना है, तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएंगे 49 नंबर में। चलिए, तो देखिए यहाँ पर तद्भव शब्द इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, पूंजी, नयन, मूर्ख और आपका शकुन। तो तद्भव दिया गया था, आंसर ये हो जाएगा पूंजी, क्योंकि चांद की बिंदी लगी है तो आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर पूछिए कि इसका तत्सम क्या होता है, तो पुंज होता है, क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो पुंज हो जाएगा, कौन सा, बिंदी आप लगा देंगे छोटी सी, पुंज। ठीक है, इस प्रकार से इसका तत्सम बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक तद्भव शब्द आपका है, बताइएगा इनमें से एक तद्भव शब्द इनमें से कौन सा बन जाएगा। पंडित, पंजीरी, पंचाली और आपका पंजर। दमदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो तद्भव है ये क्या होगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, और देख सकते हैं कि हमने प्रयास किया है कि कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन के हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो गए। क्यों, क्योंकि हर एक प्रश्न को हम डिस्क्राइब भी कर रहे थे कि ऑप्शन को ऐसे पढ़ेंगे तो आप लोग क्या होंगे कि जो वीक हो गए हैं या आपने जो भूल गए हैं वो भी आपको दिमाग में भरा रहेगा,
और अगर आप चाहोगे भैया कि क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ, तो ये तो भी क्या होता है कि भैया थोड़ी देर का ही मेहमान होता है, इसके बाद तो भाई चला जाएगा ना। तो यहाँ पर प्रयास करें कि जिस हिसाब से हमने पढ़ाया है, अगर ऐसे ही आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप लोगों के हित के लिए है, नहीं तो फिर हम तो भैया सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन जाते हैं, सीधा क्वेश्चन बोलो आंसर लगाओ, क्वेश्चन बोलो। वो पेपर के टाइम की बात होती है ना, जब पेपर आ जाता है बिल्कुल तब की बात होती है, लेकिन अभी आपके पास थोड़ा बहुत समय है, ठीक है, तो इस थोड़े बहुत समय का उचित उपयोग करें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हिंदी में जो 6 टॉपिक आपके आर में हैं, तो 6 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपकी करंट अफेयर भी आपको चलानी है, ठीक है, आपकी करंट अफेयर होगी और कुछ आपकी क्लासें जीके की भी यहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है ना। और अदर एग्जाम वाले जो स्टूडेंट जुड़े हैं हमारे इस चैनल से, ठीक है, तो वो लोग भी क्लासों को जरूर देखेगा, क्योंकि यही क्लास हैं जिन्हीं से आपकी एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा बहुत समझदार होंगे तो डेली क्लास देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो भाई आर थंबनेल में लिखा है और आपके वन रक्षक में या फॉरेस्ट गार्ड में अमेरिका से क्वेश्चन आते हैं, तो आप अमेरिका की से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद, लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और अपना जो कह सकते हैं जो सोचते हैं या कह सकते हैं अपने बारे मतलब कुछ कि सर क्या इसमें और अच्छा किया जाए या क्या किया जाए, तो अपनी जो बातें हैं तो वो ज़रूर यहाँ पर कमेंट कर दिया करें, ठीक है, ताकि हम भी तो आपके बातों को समझ पाएँ, आपके दिल की बात को समझ सकें, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।